वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 के लिए सबक नंबर 8 को पढ़ाऊंगी। इस वीडियो में भी एग्ज़ाम से मुतालिक पूरी ही तैयारी करवाऊंगी। पहले कहानी को पढ़कर सिखाऊंगी मायनों के साथ, फिर उसके बाद लास्ट में टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर बताऊंगी कि आपको एग्ज़ाम में किस तरह से लिखने हैं। तो एक ज़रूरी बात भी बतानी है कि सभी बच्चे जब इस बुक के क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तो सभी को अलग अलग वीडियोज़ फाइंड करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए मैंने 10 के 10 चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर एक साथ एक वीडियो के अंदर अपलोड किए हैं। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी यूज़फुल है जो कि एग्ज़ाम की तैयारी एंड टाइम पर करते हैं। पर सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि पहले सबक को पढ़ो, तभी जाकर आपकी एग्ज़ाम की 100% तैयारी होगी। तो यहाँ पर मैं कहानी को पढ़कर बताती हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। कहानी का नाम है 3 कछुए। एक मर्तबा का जिक्र है कि 3 कछुए पानी में रहते रहते थक गए। उन्होंने सोचा कि पहाड़ों की सैर करना चाहिए, जहाँ देवता रहते हैं, जहाँ हर वक्त शांति और सन्नाटा रहता है, जहाँ समुद्र जैसे तूफान नहीं आते। ये सोचकर तीनों कछुए पहाड़ की सैर के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपने साथ अपने खाने का बहुत सा सामान लिया। उनका सफ़र बहुत लंबा था क्योंकि समुद्र से पहाड़ का फासला सैकड़ों मील का था। फिर ये कि कछुए ज़रा रेंग कर भी तो चलते हैं, मगर ये तो आप जानते हैं कि कछुए बड़े मुस्तकिल मिजाज के होते हैं, यानी कि इरादे के पक्के होते हैं। आपने सुना होगा कि एक बार एक कछुए ने अपनी मुस्तकिल मिजाजी से एक खरगोश को दौड़ में हरा दिया था और लोगों को ये सबक दिया था कि आदमी भी चाहे तो मुस्तकिल मिजाजी से अपने मकसद में कामयाब हो सकता है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये तीनों ही कछुए पहाड़ की तरफ चल पड़े। चलते रहे। रास्ता लंबा था और हर तरफ झाड़ झंकार, लेकिन वे कछुए भी धुन के इरादे के पक्के थे। वे हर तकलीफ़ का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते चले गए। बिल आखिर यानी कि आखिरकार को पहाड़ दिखाई दिए, जिनकी चोटी बर्फ़ से ढकी हुई थी। उनको यहाँ पहुँचते पहुँचते 20 साल गुजर गए थे। इतने दिन के बाद जो उन्हें मंजिल दिखाई दी तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने पहाड़ के दामन में एक बहुत अच्छी जगह पसंद की और सोचा कि यहाँ कुछ दिन आराम करें और शांति के स्थान का कुछ मज़ा लूटें। उन्हें ये जगह बहुत पसंद आई। हवा भी हल्के हल्के चल रही थी। यूँ तो सर्दी का ज़माना था, लेकिन कछुए की खाल इतनी मोटी और इतनी सख्त होती है कि फौलाद ही यानी कि लोहा ही इसका मुकाबला कर सकता है। इसलिए उसमें उन्हें सर्दी का असर नहीं होता था। बर्फीली हवाएं आती तो कछुए अपना मुंह अपनी मोटी फौलाद जैसी खाल में छिपा लेते और उन्हें पता भी नहीं चलता कि हवा कितनी ठंडी है। उनको यहाँ पहाड़ के दामन में बहुत अच्छा लगा और इस बात पर हैरत हुई कि आदमी भी कैसा मूर्ख कैसा पागल है कि इतनी अच्छी जगह छोड़कर समुंदरों में घूमता फिरता है। उनको बहुत ज़ोर की भूख लगने लगी। फिर उन्होंने सोचा कि खाना खाना चाहिए। ये सोचकर उन्होंने अपना खाना निकाला और बहुत से बड़े बड़े पत्ते इकट्ठे किए और फिर बड़े सलीके से इन पत्तियों पर अपना खाना निकाला। लेकिन जब खाना खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो देखा यहाँ पर तो पानी का नामो निशान भी नहीं, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। तब उन्हें ख़याल आया कि अब खाने के बाद पानी कैसे पिएंगे। फिर अगर आस पड़ोस में पानी मिला भी तो पता नहीं कैसा हो। उनकी आदत तो समुद्र का पानी पीने की थी, इससे ही उनका खाना हज़म होता था। तीनों कछुए सोच में पड़ गए। उनकी कुछ समझ में न आया कि क्या किया जाए। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आखिर एक दूसरे से कहने लगे। बड़ा कछुआ बोला, मंझले कछुए तुम जाओ और समुद्र से जाकर पानी ले आओ, फिर इत्मीनान से बैठकर खाएंगे। मंझला कछुआ बोला, मेरी तो राय ये है कि छोटे कछुए को जाना चाहिए। वे इस वक्त भी खासा चुस्त व चालाक मालूम होता है। मैं तो इस वक्त बहुत थक गया हूँ। छोटे कछुए ने बहुत आनाकानी की, मगर वे दोनों उसके पीछे पड़ गए और उसकी एक न चली। आखिर मजबूर होकर छोटे कछुए को उनकी बात माननी पड़ी। वे बोला, मैं चलो तो जाऊँगा, मगर मुझे यकीन है कि मेरे जाने के बाद तुम मेरा इंतज़ार किए बगैर खाना चट कर जाओगे और जब मैं आऊँगा तो उस वक्त मुझे खाना भी मिलेगा, तो वे भी झूठा होगा। दोनों कछुओं ने कहा, ये कैसे हो सकता है, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे और करते रहेंगे। छोटा कछुआ संजीदगी से बोला, जी हाँ, ज़रूर करोगे। मुझे तो यकीन है कि तुम हरगिज़ मेरा इंतज़ार ना करोगे। मगर दोनों कछुओं ने बड़ी खुशामद की और इससे खूब पक्का वादा कर लिया कि जब
तक तुम ना आओगे हम खाने में हाथ भी ना डालेंगे। आखिरकार मजबूर होकर छोटा कछुआ चला गया। अब बाकी दोनों कछुए बैठे इंतज़ार करते रहे। इंतज़ार करते महीने गुजर गए, साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए, 30 साल गुजर गए, 40 साल गुजर गए, 50 साल गुजर गए, यहाँ तक कि 100 साल गुजर गए। 100 साल गुजर गए मगर छोटे कछुए को ना आना था ना आया। अब तो उन दोनों का मारे भूख के बुरा हाल हो गया। उनको यकीन हो गया कि ज़रूर कोई ना कोई हादसा पेश आया है, वरना कोई वजह नहीं थी कि छोटा कछुआ पानी लेकर ना आ जाता। उन्होंने सोचा कि अब ज़्यादा इंतज़ार करने से कोई फ़ायदा नहीं, अगर उसको आना होता तो अब तक का आ जाता। आखिर भूख से बेकाबू होकर उन दोनों कछुए ने खाने में हाथ डाला। अभी उन्होंने खाना खाया भी ना था कि छोटा कछुआ चट्टान के पीछे से कूदता हुआ आया और बोला, मैं जानता था कि तुम दोनों हरगिज़ मेरा इंतज़ार ना करोगे। मैंने पहले ही कहा था, इसलिए तो मैं गया ही नहीं था, यहीं बैठा हुआ देख रहा था। दोनों कछुए भौचक्कर रह गए, हैरान रह गए। लेकिन कहते तो क्या कहते। तो ये कहानी है यूनान की लोक कहानी। अब सबक को पढ़कर बताने के बाद सबक के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर भी पढ़कर बताती हूँ। सवाल नंबर 1, कछुए पहाड़ों की सैर क्यों करना चाहते थे? जवाब, कछुए समुद्री तूफान और पानी में रहते रहते थक गए थे। उन्हें सुकून और सन्नाटे की ज़रूरत थी, इसलिए वे पहाड़ों की सैर करना चाहते थे। सवाल नंबर 2 है, वे पहाड़ों तक किस तरह और कितने सालों में पहुँचे? जवाब में लिखोगे, वे हर तकलीफ का सामना करते हुए 20 साल में पहाड़ पर पहुँचे। सवाल 3, कछुए ठंडक का मुकाबला किस तरह करते थे? जवाब, कछुए अपना मुंह अपनी मोटी फौलाद जैसी खाल में छुपाकर ठंडक का मुकाबला करते थे। सवाल नंबर 4, समुद्र से पानी लाने के लिए मंझले कछुए ने क्या राय दी? जवाब, समुद्र से पानी लाने के लिए मंझले कछुए ने ये राय दी कि छोटा कछुआ चुस्त व चालाक है। सवाल नंबर 5, छोटा कछुआ पानी लेने क्यों नहीं जाना चाहता था? जवाब में लिखोगे, क्योंकि छोटे कछुए को डर था कि उसके जाने के बाद दोनों कछुए खाना खा जाएंगे। सवाल 6, बड़े कछुए ने कितने साल तक छोटे कछुए का इंतज़ार किया? जवाब, बड़े कछुए ने 100 साल तक छोटे कछुए का इंतज़ार किया। सवाल 7, कछुए के खाना शुरू करते ही क्या हुआ? जवाब, कछुओं के खाना शुरू करते ही छोटा कछुआ चट्टान के पीछे से कूदता हुआ आया और बोला, मैं जानता था कि तुम दोनों मेरा इंतज़ार नहीं करोगे, इसलिए मैं गया ही नहीं था, चट्टान के पीछे बैठा हुआ देख रहा था। तो यहाँ से इस चैप्टर को मैंने पूरा कंप्लीट आपको समझा दिया है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगी, वहाँ से आपको सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे और एक वीडियो ऐसी बना दूंगी जिसमें इन